बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और उसके स्टेप्स के बारे में बताया था, उसके आने वाले MCQ के बारे में भी बताया था और आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 9 स्टेप्स को याद करना है, जो कि ये स्टेप्स थे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा और याद भी किया होगा। आज हम इसी को मज़ीद डिस्कस करेंगे, इन स्टेप्स की तफसील में जाएंगे, यानी हम अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हर स्टेप में हमने क्या क्या करना है। पहले बता चुका हूं कि हम रियल वर्ल्ड की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हमने उसे कंप्यूटर में चलाना है। अगर आपने क्रिकेट गेम बनानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट गेम खेली कैसे जाती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। अगर आपको रियल वर्ल्ड में क्रिकेट गेम का पता होगा तो तभी आप कंप्यूटर को समझा सकेंगे उस गेम के असूल और वो गेम बना पाएंगे। तो इसी तरह क्रिकेट की गेम को कंप्यूटर की गेम में कन्वर्ट करना, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, ये वो इस तरह के। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज जो हमने जो 9 स्टेप्स पढ़े थे उनमें से फर्स्ट 3 स्टेप्स को डिफाइन करना है, उनके बारे में पढ़ना है कि इनमें हम क्या क्या स्टेप परफॉर्म करते हैं और इसके तफसील को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में वैसे बता दूं आपको। देखिए, जब तक हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन शनाख्त नहीं करेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम उसका कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, उसके ऊपर सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप बाइक चला रहे हैं और अचानक बाइक चलते चलते रुक जाती है, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले पता लगाओगे कि बाइक क्यों रुकी है, क्यों बंद हुई है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि बाइक क्यों, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, तो पैदल चलते हैं और पेट्रोल पंप की तरफ आप जाते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हुआ, पेट्रोल तो काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर आप इसमें सबसे पहले वहीं पर ही चेक करेंगे कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पेट्रोल ख़त्म हुआ है, प्लग ख़राब हुआ है, क्या खराब मसला हुआ है। तो जब तक आप पहले प्रॉब्लम का पता नहीं लगाएंगे तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकेंगे। इसी तरह हम कोई भी सिस्टम जब बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले पता लगाते हैं कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ के बारे में हम सोल्यूशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। अगर हम बुक से इसको रीड करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ की शनाख्त करना, किसी चीज़ का पता लगाना। एट दिस स्टेज, इस मरहले में, द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं सबसे पहले इस मरहले में उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हम उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं? ताकि हमें सही तरह पता चल सके कि हम किस तरफ सॉल्यूशन को लेके जाएंगे। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड। इस सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, इससे मुराद ये है कि हम जिस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन बना रहे हैं हमारा उसमें मेन रोल क्या है, उसमें मेन बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हमने
मेजर एरियाज़ के ऊपर कंसर्न करना है, किन किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है और किन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी। हमारा मेन जो थीम है, मेन जो हमारी चीज़ है वो क्या है, उसकी शिनाख्त की जाती है कि इसमें मेजर पॉइंट्स क्या हैं। एंड इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट, और जो उससे गैर मुतल्लका इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। यानी जो प्रॉब्लम हमारी है, जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो मेन पॉइंट्स नहीं है, जो हमारे रेलिवेंट नहीं है उसको सॉल्यूशन से, उनको हम अलग कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आप मेन पॉइंट्स पे फोकस करोगे और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को नहीं सोचोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब इसको मज़ीद उसने समझाया है एक एग्जांपल से। सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, मिसाल के तौर पर हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। आवर मेजर कंसर्न इज हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर परफॉर्म। अब सिंपल कैलकुलेटर के अंदर हमारा जो मेजर कंसर्न है, बुनियादी जो हमारी मेन कंसर्न है वो किससे रिलेटेड है कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जिनमें जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कैसे होते हैं, इनके बारे में हम सोचेंगे। हाउ शुड रिजल्ट बी डिस्प्लेड, रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा, हम इस पे सोचेंगे। हमारा मेजर कंसर्न क्या है कि जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम कैसे होगा, जवाब कैसे देंगे, हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, इनपुट कैसे एक्सेप्ट होगी, एटसेट्रा, ये हमारे मेजर कंसर्न होंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ द साइन और टैन आर कैलकुलेटेड, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि किस तरह साइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सिंपल कैलकुलेटर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, हमारा जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, सिंपल कैलकुलेटर है। और सिंपल कैलकुलेटर के अंदर मेजर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। हाउ इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड, ये हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। एंड हाउ अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म, ये हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। दीज आर इर्रेलिवेंट टू अस, ये तमाम हमारे लिए क्या है, इर्रेलिवेंट है। सो वी शैल नॉट बोदर अबाउट दिस, तो हमें इनके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें इनके बारे में ज़्यादा जो है ना वो सोचना नहीं होगा। इन दिस वे, इस तरह, बाय फिल्टरिंग आउट इर्रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इर्रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके वी कैन कंसंट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम, हम एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, तवज्जो कर सकते हैं। अब ये जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, हाउ अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। पहला मतलब इस तरह बन सकते हैं, व्हाई अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। तो इसका जवाब आपने ये लिखना है, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। इस स्टेज में वो प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड, जो उसके मेजर एरियाज हैं, जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं, उनकी शनाख्त की जाती है। एंड इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट, और जो इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर कर दिया जाता है। तो ये लाइन नंबर 1 से लेकर इस लाइन नंबर 2 तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हाउ अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड या व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। जो भी इससे क्वेश्चन रेलिवेंट बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने ये लिखना है। तो देखें, इससे अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, और आइडेंटिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि उसमें मेजर पॉइंट्स हमारे क्या हैं। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको हम जहन में रखते हैं, माइंड में रखते हैं, और जो मेजर पॉइंट्स नहीं होते, जो इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम साइड पे कर देते हैं, उस पर हम नहीं सोचते। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई बयान करना, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात। अब प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि ये प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या हमें रिक्वायर होगा, उसके क्या क्या चीज़ें जो है उसमें सॉल्व करनी है, उसमें हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ।
अगर हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी। रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि हम अपने क्वेश्चंस बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। जैसे एक होटल के अंदर एक बंदा जाता है तो वहाँ पे वो चाय ऑर्डर करता है और चाय के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट्स भी बताता है कि चाय के अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है ये नमक डालना है, लेमन हो, ये अपनी वो रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। तो इस रिक्वायरमेंट से क्या होगी कि वो होटल वाले को, वेटर को बड़ी आसानी हो जाएगी, उसको उसके मुताबिक वो चीज़ देगा। तो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना मस्ट है। इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र, अब देखें डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बुखार है। सिर्फ हमने कह दिया कि बुखार है, और अब डॉक्टर साहब हमसे और क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आपको खांसी भी आती है, आपको नींद कितनी आती है, ये वो इस तरह के वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। वो ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे होते हैं, वो इसलिए क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि सम टाइम हम अपनी पूरी कंडीशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, हमें खुद अपनी कंडीशन का सही तरह से नहीं पता होता, हम अपनी जो अपनी तबीयत है वो सही तरह नहीं बयान कर पाते, सम टाइम हमें खुद नहीं पता होता कि हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम सवालों के जवाब देते हैं। वो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनको हमारी वो रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से समझ आ सकें। अब हम आते हैं बुक की तरफ। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट ऑफ द यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स, कैन नॉट एक्सप्लेन, वो बयान नहीं कर सकते, वजाहत नहीं कर सकते, देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, अपने सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को, यानी वो किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहते हैं, उन्हें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो खुद भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर एक दुकान वाला है, वो कहता है कि मुझे दुकान के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सम टाइम वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसको दुकान के अंदर जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो वो वहाँ पे वो मुकम्मल फीचर्स नहीं बयान कर पाता, उसको नहीं पता होता। तो फिर क्या कर सकते हैं, दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। दे आर अनसर्टेन, उनको यकीन नहीं होता, वो इस चीज़ से उनको सही श्योरिटी नहीं होती, वो इस चीज़ पे सही मतलब मुतमईन नहीं होते, और इस चीज़ के बारे में उनको क्लियर नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना चाह रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर के साथ क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में उन्हें सम टाइम मुकम्मल आइडिया नहीं होता। सो दे अपीयर विद अ वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, तो वो अपने माइंड में एक रफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स या एक किस्म की जो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती उनके माइंड में, बस ऐसे मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, विच में लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन, जो हमें एक रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ ले जा सकती हैं। मतलब वो मोटी मोटी बात बताते हैं कि हमें बिल बनाना है, हमने कस्टमर का उधार का सिस्टम करना है, तो हम उसको जब अपने तरीके से सोचेंगे तो हो सकता है कि हम उसको अपने तरीके से सॉल्व करें, और बाद में जब हम सॉफ्टवेयर बनाकर दे दें तो वो कहे कि नहीं इसमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या बनेगी, प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए इन रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। ये स्टेज या ये मरहला रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो मरहला है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करता है, ये डिमांड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों, सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि एक प्रॉपर सोल्यूशन जो है उसको सजेस्ट किया जा सके। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ये स्टेज हमारे पास क्या बनाती है कि रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट बनाती है। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि हम लिखते जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, तो उनको नोट करते जाते हैं। जब हम नोट करते जाते हैं, लिखते हैं, तो एक लिस्ट बन जाती है इंफॉर्मेशन की, रिक्वायरमेंट्स की, जिसको हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से आपने इतने तक रीड करना है। अब इसका सवाल कैसे बनता है, यहाँ पे सवाल ये बनता है व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स।
या वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। तो इसका जवाब आपने यहाँ बुक से, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखना है। यहाँ से आपने इसका जवाब लिखना है, दिस स्टेज डिमांड्स, ये स्टेज डिमांड करती है टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने के लिए, सो दैट ताकि अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि एक मुकम्मल प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया जा सके। यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है, ये बस बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट आंसर है। यहाँ से आपने दोबारा मैं बता देता हूँ, दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर ली कि हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर उसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होगा, उसके अंदर क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, और थर्ड स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को अब हम एनालाइज करेंगे, उसको बड़ी बारीकी से देखेंगे और उसके ऊपर तजिया करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या हमारे पास जो है चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो अभी हम इसको रीड करते हैं और फिर इसका क्वेश्चन बनाते हैं। एट दिस स्टेज, इस मरहले में, द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को डीकम्पोज किया जाता है। डीकम्पोज का मतलब है तोड़ा जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स में, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे अब कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर एक प्रॉब्लम है, तो इसके छोटी छोटी प्रॉब्लम बनाई जाएंगी। सबसे पहले जमा कैसे करना है, एक छोटी प्रॉब्लम है। माइनस कैसे करना है, ये एक और छोटी प्रॉब्लम है। तो जब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम, बजाय बड़ी प्रॉब्लम पर तवज्जो देने के, एज अ होल, मुकम्मल तौर पर, वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें सब प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सेपरेटली, अलग अलग तरीके से। दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन, ये हमें एक सिंपल सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मिसाल आ जाती है, जैसे आप लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि एक किसान के 4 बेटे थे, निकम्मे थे, तो उन्होंने लकड़ी का एक गट्ठा दिया और वो लकड़ी के पूरे गट्ठे को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जब उन्होंने उस गट्ठे को खोलकर अलग अलग स्टिक को तोड़ा तो उनके लिए आसान हो गया। इसी तरह हमारे साथ भी होता है कि अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको सही तरह से फोकस नहीं दे पाते। अगर हम किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, स्टेप्स में डिवाइड कर लें, तो हमारे लिए वो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल ये है कि आपने अगर एक इंग्लिश का ऐसे याद करना है, मुकम्मल ऐसे याद करना आसान नहीं होता उसको एक ही बार में, तो हम क्या करते हैं, उस ऐसे के छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लेते हैं। उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स को हम अलग अलग याद कर लेते हैं। जब वो छोटे छोटे पैराग्राफ याद हो जाते हैं तो फिर हम उनको असेंबल कर देते हैं। इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। सेम यही चीज़ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में भी यही काम करते हैं कि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं, दिस टेक्निक इज नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कनकर रूल, इसको डिवाइड एंड कनकर रूल भी कहते हैं। हेयर वी मे आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू अप्रोच द राइट सॉल्यूशन। हम राइट सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह हम खुद से बना। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमें दी गई उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। विच वन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्या बेस्ट सॉल्यूशन होगा। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है या नहीं हो सकती। हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कंप्यूटर उसको सॉल्व कर सकता है या नहीं। क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी, और किस तरह बिगर प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे इनटू सब प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं प्रॉब्लम एनालाइज करते हुए। तो यहाँ पे आपके पास सवाल जो है वो इस पैराग्राफ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक है व्हाट इज मीन्ड बाय एनालाइज द प्रॉब्लम, तो इसमें आपने लिखना है एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स
rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately. This leads to simple solution. अब यहाँ पे दूसरा सवाल अक्सर बहुत बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन? टॉप डाउन डिजाइन क्या है? या फिर व्हाट इज डिवाइड एंड कनकर रूल? डिवाइड एंड कनकर रूल क्या है? तो इसका जवाब आपने ये लिखना है, अ लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व्ड सेपरेटली. दिस टेक्निक इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन और डिवाइड एंड कनकर. तो इसका जवाब आप यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम, यहां से द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डीकम्पोज किया जाता है. रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम पर तवज्जो देने की बजाय एज अ होल, मुकम्मल तौर पर, वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली, हम हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं. दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन. दिस टेक्निक इज नोन एज टॉप डाउन डिजाइन. तो ये आपके दो इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गए. ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, व्हाट इज मीन बाय एनालाइज द प्रॉब्लम, तब भी यही जवाब है. दूसरा सवाल ये बन सकता है, व्हाट इज मीन बाय टॉप डाउन डिजाइन, व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन, या फिर डिवाइड एंड कनकर रूल. तो ये आपने तीन जो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं और जितना मैंने निशान आपको लगवाया है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पर लिख लेने हैं और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है. अब इनमें मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू क्या बन सकते हैं. एमसीक्यू अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कोई एमसीक्यू नहीं बनता है. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर भी हमारे पास कोई नहीं बन रहा है. एनालाइज के अंदर हमारे पास एक एमसीक्यू बनता है, द टेक्निक, या हम कह सकते हैं द लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड. तो इसको हम कहेंगे कि इस टेक्निक को कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन. आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.